हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौरव सर के द्वारा एक पैड बैच जो कि ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से लाया गया है, उसमें जो है जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। उसमें जो है फिलहाल में बायोलॉजी चल रहा है और उसका जो है हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे उसका रिवीजन कर रहे हैं हर चैप्टर वाइज। अब फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर रिवीजन कर लिए हैं, तो पहला चैप्टर हमने आपको बताया था जो गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया था, प्रमुख शब्दावली, दूसरा सेल यानी कोशिका, तीसरा जो है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व तो पढ़ा दिया गया है। उन सभी का प्लेलिस्ट में आपको ये क्लासेस आपको रिवीजन के तौर पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसकी जो पीडीएफ है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट है यानी नेक्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो चलिए रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि होलोजोइक क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया यानी शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य को होलोजोइक प्राणी कहा जाता है। यानी जिस भी जीव जंतु में पाचन की क्रिया जो शरीर के अंदर होती है उसको हम होलोजोइक प्राणी कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो मनुष्य जो है एक होलोजोइक प्राणी होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब फिगर के माध्यम से हम पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको फिगर में देखना है मुख गुहा। जो मुख द्वार यानी जिसके द्वारा हम भोजन लेते हैं उसको मुख गुहा बोलते हैं, और ये जो है नोज जिससे हम सांस लेते हैं। तो मुख गुहा से हम जब भोजन ग्रहण करते हैं और नाक से जब सांस लेते हैं, तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट जो कि जहाँ पे मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं फेरिनेक्स यानी ग्रसनी बोलते हैं। ये दोनों जो बिंदु है यानी मुख गुहा और जो नाक की श्वास नली है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं पॉइंट पे, उसको हम फेरिनेक्स बोलते हैं यानी ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद से इसको राइट साइड में आप देख रहे होंगे, ये जो नली जिससे भोजन जाती है उसको हम ग्रास नली यानी फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं। और उससे पहले जो है बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, श्वास नली यानी ट्रैकिया कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और श्वास नली के ऊपर ये वाली जो लाल वाली बिंदु दिख रही होगी उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि जब भोजन ग्रहण करते करते कभी खाना जो होता है जिसको हम बोलते हैं सरक जाना या फिर खांसी आने लगना, तो जो भोजन होता है जब कहीं क्या होता है कि जब भोजन ग्रास नली के बजाय ट्रेकिया यानी श्वास नली में चला जाता है तो उससे क्या होता है, आपको खांसी आने लगती है। तो उसके ऊपर क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस, जो कि इसलिए लगा होता है, एक तरह का ढक्कन का काम करता है कि इसमें फूड ना जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जो ढक्कन होता है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा था, उसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, एपिग्लोटिस। अब श्वास नाली आप समझ गए, ट्रेकिया समझ गए, और एपिग्लोटिस क्या होता है, ये एक ढक्कन की तरह काम करता है जो कि श्वास नली के ऊपर रहता है ताकि इसमें भोजन ना जाए। ठीक। ग्रास नली आपको बता दिए। ओसोफेगस क्या होता है, फेरिनेक्स बोलते हैं ग्रासनी। ग्रसनी क्या होता है, जिससे जहाँ पे पॉइंट दोनों मिलते हैं मुख गुहा का और नोजल का, ये जो पॉइंट मिलते हैं उसको ग्रसनी यानी फेरिनेक्स बोलते हैं। अब इसके आगे चलते यहाँ पे देखिए, ये फूड वाला ग्रसनली आके क्या है, स्टमक में मिलता है जिसे हम पेट बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है सारा, ये क्या है, स्टमक है, ये आपको देख लेना है। और स्टमक को हम अमाशय बोलते हैं और इसमें जो है HCl एसिड पाया जाता है। इसके बीच में जो होता है HCl एसिड पाया जाता है, आपको नोट कर लेना है। और ये जो बिंदु बिंदु से दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं, इसी से क्या होता है, HCl का श्रावण होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बारे में हम आगे से डिटेल्स देंगे, अभी मोटा मोटी जो है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, उसके नीचे आप जाएंगे तो उसके नीचे आपको दिख रहा होगा अग्नाशय। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम अग्नाशय बोलते हैं, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, जो कि स्टमक के नीचे ही पाया जाता है। और इससे किससे जुड़ा होता है, इसके ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये यकृत होता है। ये यकृत यानी लीवर होता है। और उसके नीचे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसको हम पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर बोलते हैं, जिससे हम पित्त रस इससे स्रावित होता रहता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, अब भोजन यहाँ पेट में आ गया। अब भोजन क्या हुआ, भोजन यहाँ से कुछ पचने के बाद, इससे अब कुछ पचने के बाद ये इसकी इस पाइप के द्वारा कहाँ जाएगा, छोटी आंत यानी इसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो जो पहला चरण होता है वो जब जिस भी नली के द्वारा भोजन आमाशय से
छोटी आंत में जाता है उसको हम डेड्यूनम बोलते हैं, यानी ग्रहणी बोलते हैं। तो इस वाली नली को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो पाइप है, ये वाला, इसको हम डेड्यूनम बोलते हैं, जिसके द्वारा अमाशय से भोजन कहाँ आता है, तो छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा है डेड्यूनम, ये आपको नोट कर लेना है। छोटी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है डेड्यूनम, ये देखिए डेड्यूनम है, फिर जेजुनम है और तीसरा इलियम है। ये आपको देख लेना है। डेड्यूनम हमने आपको बताया कि ये पॉइंट डेड्यूनम है, उसके बाद ये वाला जो है वो क्या होता है, जेजुनम होता है, और इलियम जो है इधर पाया जाता है। तो 3 भाग स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ये क्रम हो जाता है सबसे ऊपरी भाग जो यहाँ पे, जिसके द्वारा अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। उसके बाद भोजन क्या हुआ, छोटी आंत में आ गया, फिर घूमने के बाद बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत में जाने के बाद देखिए, बड़ी आंत का भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका 3 भाग होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। ये किसके भाग होते हैं, तो ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। इसके बाद जो है भोजन इस बड़ी आंत से गुजरने के बाद एनस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिसे हम गुदा द्वार बोलते हैं। तो ये था फूड चेन का टोटल प्रक्रिया, कैसे कैसे भोजन जाता है और कैसे बाहर निकल जाता है। तो ये जो जितने भी सिस्टम से आपका भोजन गुजरा है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। पहला है पाचन का क्रम। हमने आपको बताया, देखिए आप भोजन ग्रहण करेंगे, वो जिसके हम मुख से ग्रहण करते हैं उसको मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद जो भोजन हो है ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी से होते हुए जो ग्रसनी दोनों पॉइंट जो श्वास नली और जो मुख गुहा है, जो दोनों पॉइंट मिलता है, हमने आपको बताया, तो ग्रसनी या फिर फेरिनेक्स बोलते हैं। उसके बाद जो है ग्रास नली यानी फूड पाइप से होते हुए भोजन स्टमक में जाएगा। स्टमक के जाने के बाद स्टमक से छोटी आंत में जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ से गुजरेगा, तो छोटी आंत डेड्यूनम से गुजरेगा, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद से जेजुनम में, उसके बाद से इलियम में, उसके बाद से सीकम में होते हुए क्लोन से रेक्टम में, फिर एनस द्वारा बाहर आपका अपशिष्ट पदार्थ निकल जाएगा। तो ये जो है तीनों बड़ी आंत का भाग है और ये जो है छोटी आंत का तीनों भाग है। ये सारे पॉइंट जो है, ये जो भी पार्ट आपका जो डेड्यूनम, जेन्यूनम, इलियम, ये किस क्रम में है और इनका नाम क्या है और ये किसका भाग है, ये आपको सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए पहला पॉइंट है आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। देखिए मुख गुहा से गुदा तक का जो लंबाई होता है उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है, देखिए मुख से भोजन लिया और एनस के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है, तो उसके बीच की जो पार्ट है, उसकी जो बीच की जो लंबाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं आपको। और ये जो है 8 से 10 मीटर होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो कितना, 8 से 10 मीटर जो होता है, ये इसकी लंबाई होती है किसकी, आहार नाल की। अगला पॉइंट है मुख गुहा, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी बोलते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। पाचन की शुरुआत जो होती है, जैसे मुख में आप भोजन खाते होंगे तो जो पहला चरण होता है उसको मुख गुहा बोलते हैं। तो उसको जो है पाचन की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। तो पाचन की शुरुआत होती है और मुख गुहा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आप जानते होंगे जीभ होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे काम होते हैं जीभ होता है। जैसे बैकल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी जो होती है, मुख गुहा, उसमें 3 भाग होते हैं जो भोजन के पाचन में क्रिया काम करते हैं। वो जीभ हो जाता है, दूसरा दांत है और तीसरा लार ग्रंथि। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो मुख गुहा को 3 भागों में बांटा गया, पहला टंग, दूसरा तीत और तीसरा स्लाइवा ग्लैंड। ये आपको नोट कर लेना है। जीभ, देखिए जीभ के बारे में पढ़ेंगे तो ये जीभ है, स्वाद कणिकाएँ होती है। जो जीभ होता है उसका काम क्या होता है, स्वाद कणिकाओं की यानी टेस्ट बेड का काम होता है। अब इस पर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको टंग की फिगर दिख रही होगी। इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है कि जो अग्र भाग है, मध्य भाग है, पश्च भाग है और जो साइड भाग है वो किसके किसके काम आता है। तो देखिए मीठा स्वाद जो है वो अग्र भाग से मिलता है। जैसे कि जीभ होता है, जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वो मीठा स्वाद होता है, यानी टेस्ट बेद होती है। स्वाद कणिकाएँ कैसी होती है, तो मीठा स्वाद के लिए होती हैं। अब यहाँ देखिए पश्च वाला जो होता है, आगे वाला हमने देख लिया। जैसे कि लोग क्या होते हैं, आपके आगे मीठे मीठे बोलते हैं, उसी तरह से आपको याद रखेंगे, आगे लोग मीठे मीठे बोलते हैं और पीछे होते ही कड़वा बोलने लगते हैं। तो इससे आपको याद रखना है, ये टोटल जीभ हो गया। आगे वाला भाग जो है वो मीठा के लिए होता है,
और पीछे वाला भाग कड़वा के लिए हो गया। आगे लोग मीठा बोलते हैं और पीछे होते ही कड़वा बोलने लगते हैं। दूसरा पॉइंट होता है मध्य वाला। यहाँ भी देखिएगा मध्य में खट्टा होता है, मध्य में खट्टा होता है, यानी खट्टा के लिए कौन सा होता है, तो खट्टा के लिए टेस्ट बेड कहाँ होती है, जीभ के मध्य में पाई जाती है। और साइड लोग नमकीन लोग होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो साइड में कौन सा होता है, साइड में कौन से बेड होते हैं टेस्ट बेड, तो वो होती है नमकीन बेड। तो ये क्वेश्चन पूछता है जीभ में कौन सा भाग मध्य वाला है, पश्च वाला है, यानी खट्टा के लिए कौन सा है, खट्टा के लिए पूछ देगा, मीठा के लिए, कड़वा के लिए, नमकीन के लिए, तो ये आपको बताना है। तो खट्टा के लिए कौन सा मध्य वाला हो गया। आगे लोग मीठा बोलते हैं, पीछे कड़वा बोलते हैं, साइड में नमकीन लोग होते हैं। ये आपको ऐसे करके याद कर लेना, कैसे भी याद हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है तिथ, दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत जो होता है मनुष्य में, दांत जबड़े से धंसे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, थैकोडेंट बोलते हैं। यह भी आपको नोट कर लेना है। मनुष्य में कुछ दो दांत जो है 2 बार उगते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबारदंती यानी डाइफाइवडेंट बोलते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो डाइफाइवडेंट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य में 2 बार दांत उगती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं। अब ये देखिए, ये दांत का फिगर आपको दिख रहा होगा, कुछ अच्छा नहीं बनाया गया है, फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। दांत का है और ये जो दांत है वो धंसा होता है कि मसूड़ों में, और इसका जो है देखिए 2 लेयर इसमें दिख रहा होगा आपको। तो जो बाहरी लेयर होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो दांत में कौन सा पाया जाता है, तो इनेमल किस में पाया जाता है, तो दांत में। और ये जो है दांत के जो इनेमल होता है ये सबसे हल्का पीला थोड़ा सा होता है, और ये जो सबसे क्या होता है, कठोरतम पदार्थ होता है हमारे शरीर का। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है इनेमल, जो कि दांत में पाया जाता है। और इसकी बाहरी आवरण क्या होता है, इनेमल सही बनता है, और इसका जो है रंग जो है हल्का पीला होता है। अगला देखिएगा, जैसे कि अगर आप चाय पीते हैं तो वो एसिडिक होता है और वो इनेमल को ख़राब करता है, इसलिए जब चाय पिया जाता है तो लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्योंकि क्षार होता है पेस्ट में, और अम्ल और क्षार मिल के क्या हो जाता है, उदासीन होता है। इसीलिए चाय पीने के बाद लोग अधिकतर पेस्ट कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा तिथ यानी दांत। तो सामान्यतः मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से फिगर के माध्यम से। 16 ऊपर 16 नीचे के हिसाब से हमने बांट दिया। उसके बाद भी हमने इसको क्या किया, आधा से बांट दिया। तो 8 16 इधर, 8 16 इधर हो गया। ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया। अब हम एक पार्ट समझ लेते हैं ताकि आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएं, क्योंकि दांत एक समान ही होते हैं, बस प्रकार अलग अलग होते हैं। अब यहाँ देखिए 2 दांत जो होता है, यहाँ पे अगर हम समझाएं तो ये जो दांत है वो समान होते हैं, और इनको इंसिसर बोलते हैं, और ये काटने के काम आता है। और इसका फिगर हमने ये बताया है, आप लोग टच करके देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे होता है कैनिन होता है, इसको हम चीड़ने फाड़ने वाला दांत बोलते हैं। यहाँ पे ये एक होता है। वहीं देखिए यहाँ पे प्री मोलर होता है, जिससे जो 2 होता है, ये प्री मोलर होता है। और उसके बाद जो 3 होते हैं वो कितने होते हैं, मोलर, उसको हम बोलते हैं। ये चबाने पीसने वाला होता है, और प्री मोलर केवल चबाने वाला होता है, और मोलर जो होता है चबाने और पीसने वाला होता है। ये इसका फिगर हो गया, ये इसका फिगर हो गया, ये इसका फिगर हो गया, और ये इसका फिगर हो गया। तो इंसिसर क्या होता है, काटने वाला होता है। कैनिन जो होता है चीरने फाड़ने वाला होता है। प्री मोलर चबाने वाला होता है, और मोलर जो होता है चबाने और पीसने वाला होता है। तो ये होता है दांत के प्रकार। इधर देखिए 2 1 2 3 हो गया, इधर भी 2 1 2 3 हो गया, तो ये 8 8 16 हो गए। इधर भी 2 1 2 3 हो गया, इधर भी 2 1 2 3 हो गया। ये आपस में ये देखिए समान होते हैं, ये ऐसे होते हैं दांत, ये आपको समान होते हैं। और ये बस इनका प्रकार है, एक इंसिसर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर, मोलर, ये आपके दांत के प्रकार हो गए। तो टोटल 32 दांत हो गए। और दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं बच्चों में। और विस्डम दांत जो होते हैं, अक्ल के दांत, ये अवशेषी अंग होते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अवशेषी दांत किसको बोलते हैं, अक्ल के दांत को अवशेषी दांत बोलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। लार ग्रंथ या स्लाइवा ग्लैंड किसको बोलते हैं, और इसका महत्व क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए क्या इसमें से क्या होता है, एंजाइम होते हैं। इसमें 3 जोड़ी क्या होते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है, और इनमें से कुछ एंजाइम स्रावित होते रहते हैं। पहला एंजाइम आप नोट करिएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। और एक होता है एमाइलेज एंजाइम, या फिर टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं इसको। देखिए 3 जोड़ी जो होता है ग्रंथि पाई जाती है लार की, 3 ऊपर 3 नीचे। और उसमें जो एंजाइम का श्रावण होता है, पहला लाइसोजाइम होता है, दूसरा एमाइलेज होता है जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं।
देखिए जीवाणुओं का भक्षण करता है कौन सा, तो लाइसोजाइम एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करता है वो एमाइलेज या फिर टाइलिन होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सी ऐसी लाल ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, तो टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम करता है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और मुख गुहा में यानी मुंह में जो भोजन का क्या कहते हैं, तो बोलस कहते हैं। जो मुंह में भोजन होता है उसको हम बोलस कहते हैं, और मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का नहीं। ये आगे देखेंगे ध्यान से। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा, लाल ग्रंथि हमने पढ़ ली। अब अगला है ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में हम देख लेते हैं। इसे श्वास या भोजन का कॉमन चेम्बर कहते हैं, इसमें पाचन नहीं होता। जो ग्रसनी होती है, देखिएगा आप, जो हमने बताया कि जो श्वास नली है और जो जिससे भोजन लेते हैं यानी मुख नली, वो दोनों आपस में जहाँ मिलती है उसको हम ग्रसनी बोलते हैं, और यहाँ पे पाचन नहीं होता, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब एपिग्लोटिस क्या होता है, तो एपिग्लोटिस हमने आपको बताया था कि जो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन का काम करता है, जो कि श्वास नली में भोजन जाने से बचाता है, ट्रेकिया में भोजन ना जाए इसलिए वहाँ पे काम करता है, तो भोजन जाने से रोकता है। श्वास नली के मुख पर यह एपिग्लोटिस होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है ग्रास नली। ओसोफेगस क्या होता है, या फूड पाइप कहते हैं ओसोफेगस को, और यहाँ भी क्या होता है कि पाचन नहीं होता है। और यहाँ जो है जैसे कि आप भोजन खाएं, भोजन खाने के बाद जब ग्रास नली में जाता है तो वहाँ पाचन नहीं होता है, बस वहाँ पे क्या होता है कि वह मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा क्या होता है आमाशय में भेजा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा होता है ग्रास नली में भोजन किसके द्वारा आमाशय में जाता है, तो ग्रास नली में जो भोजन होता है वो क्रमाकुंचन के द्वारा आमाशय में जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब अमाशय के बारे में देख लेते हैं, स्टमक क्या होता है। तो अमाशय में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इसमें कुछ एंजाइम या फिर कहे हाँ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ अम्ल पाए जाते हैं। तो अमाशय में HCl क्या होता है, अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है, ये एंजाइम होते हैं। और इनके बारे में हम देखेंगे कि पेप्सिन का क्या कार्य है और रेनिन का क्या कार्य है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का आप जानते होंगे ये क्या करता है। पेप्सिन के बारे में जान लेते हैं। तो पेप्सिन का एक पाचन का कार्य करता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पहला पॉइंट यही है कि प्रोटीन का पाचन जो अमाशय में होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा होता है। और पेप्सिन किसका कार्य करता है, प्रोटीन का पाचन कार्य रहता है। और पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है, तो वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो पेप्सिन को एक्टिव करने में काम आता है। वहीं जो रेनिन है वो बच्चों में दूध के पाचन के लिए ये एक एंजाइम है, और यह दूध का पाचन करता है बच्चों में, वो रेनिन होता है। तो दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, जो स्टमक में पाया जाता है वो होता है एंजाइम, ये आपको रेनिन होता है, वो आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है क्योंकि HCl अधिक मात्रा में पाया जाता है, और अमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। हमने आपको बताया था कि मुख में जो होता है उसमें जो भोजन को क्या कहते हैं, उसमें बोलस कहते हैं, और यहाँ जो अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये बिंदु बिंदु सा जो दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, वो क्या होता है, गैस्ट्रिक उसमें जूस निकलता होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये वाला जो गोल गोल सा दिख रहा है इसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और यहीं से गैस्ट्रिक जूस का श्रवण होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यहाँ से क्या होता है, HCl जो होता है इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और यहाँ से भोजन कुछ पचने के बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जहाँ से जाता है उसको हमने आपको बताया था वहाँ ये पॉइंट जो है क्या कहलाता है, यहाँ ग्रहणी कहलाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जब भी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलते हैं तो पाचन में क्या होता है, पाचन प्रभावित होता है, और जिससे क्या होता है अल्सर रोग हो जाता है। अल्सर रोग क्या होता है, इसका जो लक्षण है मुंह में छाले आना। तो गैस्ट्रिक जूस के ना निकलने या फिर इसका सिक्रेशन ना होने के कारण तो क्या होता है पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है मुंह में छाले यानी अल्सर हो जाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब अगला पॉइंट है हमारा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन।
और इसके बारे में अगर बात करें तो यह टोटल लगभग 6 मीटर का होता है। 3 भागों में बांटा जाता है। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आमाशय से भोजन कहाँ आता है, तो गृहिणी यानी ड्यूडेनम में आता है, उसके बाद से जेजुनम, उसके बाद से इलियम। ये क्या होते हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गृहिणी क्या होता है यानी डेड्यूनम क्या होता है। तो यह छोटी आंत का भाग होता है और आमाशय में भोजन ग्रहण होता है कहाँ, गृहिणी में। सबसे पहले भोजन गृहिणी से होते हुए कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। तो गृहिणी क्या है, एक छोटी आंत का भाग है। और यहाँ जो होता है गृहिणी में ही, ध्यान से सुनिए, गृहिणी में अग्नाशय रस जो कि पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वहाँ पे आपका सिक्रेशन होता है। और वहीं जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से आमाशय से आ रहा था, तो यहाँ जो होता है ये आपका होता है गृहिणी। यहाँ पे आपका पैंक्रियास था, तो यहाँ से एक जूस आता है और यहाँ से जो पित्त रस होता है यानी गाल ब्लैडर का जूस होता है वो आपको सिक्रेशन होता है। तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है आपके डेड्यूनम यानी गृहिणी में होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है और समझ लेना है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे पूर्ण पाचक रस निकलता है पैंक्रियास से, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। तो वसा का पाचन कहाँ होता है, तो गृहिणी में होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इससे पहले आपने कहीं क्या होता है वसा का पाचन नहीं पढ़ा था। पहले हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हमने आपको बताया था मुख में, वहीं कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन का पचा हमने बताया था कि कहाँ होता है, तो वो होता है अग्नाशय में, हमने आपको बताया था स्टमक में। और यहाँ पे आप देख लिए कि गृहिणी में वसा का भी पाचन होता है, यानी तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का ही पाचन कहाँ होता है, गृहिणी में, डेड्यूनम में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लीवर में संश्लेषित पित्त रस होता है जो बाइल जूस होता है, गृहिणी से वसा यानी लिपिड का इमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी हमने आपको बताया है कि जो आमाशय से, जो पेट से, स्टमक से जो भोजन है वो किसके माध्यम से, गृहिणी के माध्यम से क्या होता है, छोटी आंत में आता है। और गृहिणी जो होता है वो किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का ही भाग होता है। तो वहाँ जो गृहिणी होता है वहाँ पे लीवर से संश्लेषित जो पित्त रस होता है यानी बाइल जूस गृहिणी में आता है और वहाँ पे उसका वसा को बड़े भाग के तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, वहाँ वसा का पाचन होता है इसीलिए। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लिपिड जो होता है, वसा होता है, इमल्सीकरण यानी बाइल जूस के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो पूछता है कि वसा का जो इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है, वो बाइल जूस के द्वारा होता है। और बाइल जूस का सिक्रेशन पित्त रस यानी कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है गृहिणी रस क्या होता है। अब देखिए गृहिणी पाचन के बारे में बताया, वही चीज़ जो हमने आपको बताई है फिगर के माध्यम से। तो गृहिणी का पाचन जो है, वसा का पाचन गृहिणी डेड्यूनम होता है, ये हमने आपको बता दिया है। एमाइलेज, ये जो है एक प्रकार के एंजाइम है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, यह अग्नाशय रस के द्वारा सिक्रेशन होते हैं। और एमाइलेज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। और इसका सिक्रेशन कहाँ होता है, गृहिणी में पाचन रस अग्नाशय रस के द्वारा होता है। ये आपको नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, लाइपेज किसका और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाता है, ये नोट कर लेना है और आपको समझ लेना है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज आपको वसा और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है और इसको जो पित्त रस होता है यानी जो लीवर होता है वो क्षारी करता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, उसमें HCl पाया जाता है। तो वहाँ से भोजन जब गुजरेगा तो वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपको गृहिणी में आता है तो वहाँ आपको सिक्रेशन बाइल जूस जो होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो आपको गृहिणी में आता है। वहाँ पे उसको भोजन को क्या करता है, क्षारीय करता है। वही चीज़ बताई गई है। और लीवर के बारे में हम जान लेते हैं। ये लीवर क्या होता है, तो लीवर का अध्ययन जो होता है सबसे पहले हिपेटोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और बाइल जूस का श्रवण जो होता है यानी सिक्रेशन कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, हमने आपको बताया है। अगला पॉइंट है, और इसका जो संचित होता है बाइल जूस का वो कहाँ होता है, तो वो होता है गाल ब्लैडर में, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा होता है, लीवर होता है। और सबसे बड़ी अंग जो होता है वो क्या होती है, त्वचा होती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। वजन जो होता है लीवर का 1 से 1.5 kg होता है और राइट साइड में होता है शरीर के कौन सा, लीवर। शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं किसको, लीवर को।
डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य यानी जहर को शांत करने का कार्य किस में होता है, तो वो लीवर में ही होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर जहर से हुई है तो वो उसका जांच किसके द्वारा की जाएगी, तो वो उसमें पता चलेगा किसमें, लीवर में ही उसको पता लगाएंगे कि ये जहर खाया है कि क्या खाया है किसमें। तो इसीलिए इसको रासायनिक, इसको क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला बोलते हैं। भ्रूण में रक्त का जो निर्माण होता है, जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसका निर्माण जो होता है ब्लड का, वो लीवर से होता है। अगला पॉइंट है कि शराब पीने से क्या खराब होता है, ये तो कोई बता देगा, लीवर खराब होता है। अगला है हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो लीवर को प्रभावित करता है और विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया होगा कि विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण किस में होता है, लीवर में, या फिर पूछ देगा कि लीवर में कौन सा विटामिन का सिक्रेशन होता है, संश्लेषण होता है, तो विटामिन ए और यूरिया का। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये था हमारा पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उम्मीद है कि ये रिवीजन आपकी क्लास जो है आपको अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए या फिर इसका जो PDF है, आपको क्लास नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सारे क्लासेस डे टू डे आपको मिलता ही रहेगा, जो कि ब्रह्मास्त्र क्लास से रिलेटेड होंगे। जो भी गौरव सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे पॉइंट, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वीडियो के माध्यम से और PDF के माध्यम से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कल क्लास चलेगी उसका भी हम PDF और वीडियो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा देंगे रिवीजन के तौर पे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।